पिछले कुछ सालों में एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो चिंताजनक है। क्लास 7 की साइंस बुक्स से क्लाइमेट चेंज, वेदर, सोइल, एयर और क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ता है एनिमल्स पर, ऐसे 4 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। इसी तरह से क्लास 8 से 2, क्लास 9 से 2, क्लास 10 से 2 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। अब ऐसे टाइम पे जहां ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रहा है और ह्यूमन एक्टिविटीज ने इस प्लेनेट की वाट लगा रखी है, तो ऐसे चैप्टर्स का डिलीट करना कंसर्निंग है। फिर उस बच्चे को कैसे पता चलेगा कि सरकार जो ये जंगल काट रही है वो क्यों ही सवाल उठाएगा। क्लास 8 से सेल चैप्टर डिलीट हुआ, सोलर सिस्टम चैप्टर डिलीट हुआ। ये दोनों चैप्टर नींव है बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की। क्लास 9 से व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये पढ़ाया जाता था उसमें, वो डिलीट हुआ है। क्लास 10 की साइंस बुक से तो पूरा इवोल्यूशन का चैप्टर डिलीट कर दिया गया। और प्रॉब्लम ये है, ग्रेविटेशन चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया। ग्रेविटेशन पूरा का पूरा 11th क्लास में भी है, तो क्यों डबल डबल पढ़ाई करें। बड़ा अच्छा डिसीजन है। ये इंडिया के सबसे फेमस साइंस टीचर्स में से एक है, लाखों बच्चे इनको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि ग्रेविटेशन डिलीट किया गया 9th से, सही किया गया, क्योंकि 12th में तो पढ़ेंगे ही। लेकिन जो बच्चा 10th के बाद साइंस नहीं ले रहा है वो कहां से पढ़ लेगा ग्रेविटेशन। फिर तो वो ऐसी स्टूपिड बातों पे यकीन करेगा ही। जब चंद्रमा का मूवमेंट होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो साइंस मानती है। तो अगर चंद्रमा के मूवमेंट से समुद्र के पानी पे असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पे असर नहीं पड़ता होगा, असर तो पूरा पड़ता होगा। और दिमाग में 90% है, इसीलिए चंद्रमा मन का कारक माना गया। साइंस पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये हमें सवाल करना सिखाता है। आप जो बिस्किट का पैकेट खा रहे हैं वो किस चीज से मिलकर बना है, कहीं उसमें कोई नुकसानदायक चीज तो नहीं। ये सवाल से लेकर ये सवाल तक कि सरकार ने जो पॉलिसी लाई है इससे मेरा क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, ये सवाल तक। लेकिन जब उस बच्चे को क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं पता होगा, उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट ही नहीं होगा ज्यादा, तो वो कैसे सवाल कर लेगा।